हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सभी स्टूडेंट्स का ओवर हो चुका है। इस समय जो मन में एक क्वेरी रहती है कि सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, या स्टूडेंट लेवल पर हमारी क्या सेकंड स्टेप होनी चाहिए जो हम अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएं। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उस लेवल तक पहुंच गए हों, या एक केस ये हो सकता है कि आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया उस लेवल तक ना पहुंच पाए हों। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगले 2 महीने आप लोगों के लिए हैं। आइए तो थोड़ा डिटेल में चलकर बात कर लेते हैं कि यार इस समय स्टूडेंट लेवल पर क्या करना चाहिए। इस समय स्टूडेंट लेवल पर क्या करना चाहिए, आइए इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप। हम लोगों की यानी स्टूडेंट लेवल पर क्या नेक्स्ट स्टेप रहने वाली है। देखो, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मोटे मोटे 2 महीने बचे हैं। रफली रफली डेज की मैं बात करूं तो 60 डेज का प्लानर आपको माइंड में रखना है, 60 डेज। एंड आई थिंक अगेन इट वुड बी सफिशिएंट कह सकता हूं मैं एक तरह से, क्योंकि आपने एक बार पूरा कोर्स कवर कर लिया है। तो देखो, दो केसेस रहेंगे। मैं पहले सबसे पहले ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी जो रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीटर हैं। ठीक है, मैं ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में, बट सबसे पहले मैं ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। रिपीटर वाले स्टूडेंट को मैं ये प्री अज्यूम कर रहा हूँ, ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है एक बार। जैसा भी किया हो, उसमें जो भी गुल खिलाए हो, दैट डजेंट मैटर। अब आपको क्या करना है, आज से ही आप क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। आप केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स बाइफरकेट कर लेंगे, तोड़ लेंगे सब्जेक्ट्स को। मैं मोटा मोटा आपको केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री में जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट हर स्टूडेंट अपने लेवल पर एनालाइज करेगा इसको, क्या अपने लेवल पर। आप लोगों के जो भी वीक चैप्टर्स हैं, या वो चैप्टर जो आपने पढ़े बट आप क्वेश्चन नहीं बना पाए, या सबसे पहले आपके लेवल पर यार आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते उस चैप्टर का, जिस चैप्टर का आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते आपके लिए वीक है, सीधी सी बात है। या आपको बिल्कुल उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लेंगे, वो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कर रहे हो सर, 10 चैप्टर तो बहुत है। अरे 10 चैप्टर मैं कह रहा हूँ आपके वीक है। सोचो, इतना रिलैक्सेशन मैं दे रहा हूँ। अब उनमें करना क्या है। लेट से आपके 10 चैप्टर्स वीक हैं, जिनमें आप क्या चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री में वो 10 चैप्टर्स आपको नहीं आते, तो व्हाट वुड बी योर स्टेप। आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर की आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर की वापस से थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी आपको अच्छी तरह आती रहेगी तो यार क्वेश्चन आप बनाते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी कितना पढ़ना है, सेम डे पढ़ लीजिए, सेम डे एक ही दिन में, सेम डे नहीं एक ही दिन में थ्योरी पढ़ लेना। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, आप एनी कोचिंग में आप एनरोल्ड हैं, ठीक है, आप उसका स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे। आप उसका स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे। उस स्टडी मटेरियल में क्या करना है, जैसे एक जेईई मेंस की एक एक्सरसाइज होती है हर स्टडी मटेरियल में, उस जेईई मेंस की एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपके लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, लेवल वन पे ही रहना भी। और लेट से आप J1 के नाम से हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में वो मटेरियल, ठीक है, अलग अलग नाम से हो सकता है, स्टेप 1 हो सकता है, J1 हो सकता है, एनी नेम, उसका J1 लगा लीजिए। बस इतना आप काम कर लीजिए, एक दिन में एक चैप्टर निपटाना है। 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। यानी 2 दिन के अंदर आपको करना क्या है, 2 डेज के अंदर आपको ये काम निपटा लेना है। आपने कहा कि आपके केमिस्ट्री के 10 चैप्टर थे। क्या आप 20 दिन में ये सारा काम कर लेंगे, क्या 20 दिन में जो बचे हुए चैप्टर्स है उसमें उसको ब्रशअप कर लेंगे। जी हाँ, आपके पास फेब मंथ में ही 10 दिन बचेंगे। उस 10 दिन में बचे हुए चैप्टर्स का रिवीजन करना है। उसकी थ्योरी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाओ। जेई मेंस के आए हुए सारे पेपर लगा लो 2024 वाले। इतना काम आप कर लेना। यदि आप इतना काम कर पाए तो आप समझ लेना आप बहुत बढ़िया परसेंटाइल स्कोर करने वाले हैं। फिर आपके पास एक महीना पूरा पूरा बचेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मंथ बचेगा, दैट वुड बी मार्च। तो मार्च के महीने में क्या करना है, मार्च के महीने में रिवीजन करना है। पहला पार्ट फेब का मंथ का है, मार्च में किस तरह से रिवीजन करना है, क्या नया करना है, वो मार्च के टाइम में बातें करूंगा। अभी फेब का मंथ है तो फेब में आप इतना काम कर लो, और इतना काम हो जाए तो कमेंट कर देना, हाँ सर इतना काम हो गया, बताओ। ये कब कमेंट करोगे, यूं नहीं कल कर दोगे। 28 फेब को, लीप ईयर है तो 29 फेब भी चलेगा।
तो मैं आपको बता दूंगा 1 मार्च से क्या करना है। इतनी प्लानिंग आपके माइंड में आ गई क्या? अब रही बात क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए। यार क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ये रहती है कि उनको बोर्ड एग्जाम भी देना है, उनको बोर्ड एग्जाम भी देना है प्लस मेंस भी देना है। ड्रॉपर इस फेज में फायदा इसलिए उठा पाता है क्योंकि बोर्ड की कोई टेंशन नहीं रहती। तो आपका प्राइमरी फोकस दोस्त बोर्ड होना चाहिए इस समय। आपका प्राइमरी फोकस बोर्ड होना चाहिए, उसमें आप मेंस को रख सकते हैं। बोर्ड के साथ छेड़छाड़ मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेंस में परसेंटाइल बहुत बढ़िया लाते हैं पर बोर्ड्स में 60, 65, 70% स्कोर कर रहे होते हैं। यूं नहीं कि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खराब है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत बढ़िया है। सारी की सारी दिक्कत आती है जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, इधर इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर दिक्कत रहती है, जिसके कारण परसेंटाइल काफी कम हो, ये परसेंटेज काफी कम हो जाती है। तो आप प्राइमरी फोकस बोर्ड पे करेंगे, और बोर्ड के लिए केमिस्ट्री वाले पार्ट पे बात करूं तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी करोगे ना तो मेंस लेवल का क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी तो वैसे ही कवर हो जाएगा। यानी आप, क्योंकि आपके मिड ऑफ फेब से बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप यूं मान लो हार्डली 10 फेब, एक वीक आप बिंदास कंप्लीटली जेई मेंस को फोकस करेंगे, एंटायरली जेई मेंस फोकस रहोगे आप। उसके बाद आप 11th फेब से बोर्ड पर लग जाएंगे, 11th फेब से बोर्ड पर लग जाएंगे। आप मेंस को पहले प्रायोरिटी मत देना दोस्त, क्योंकि बोर्ड खराब हो सकता है। यदि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ यार बोर्ड्स में मेरे को आता है, मैंने पहले भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप जेई मेंस पे जा सकते हैं। अदरवाइज 11th फेब से आप बोर्ड को प्रायोरिटी देंगे। आप वीक चैप्टर्स, क्लास ट्वेल्थ का कोई वीक चैप्टर मेरे सामने मत ले आना। क्यों? क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रही है और क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर तुम्हारा वीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 1 या 2 चैप्टर रहे तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है? आपके जो वीक चैप्टर हैं, जो आपके वीक चैप्टर्स हो सकते हैं, वो चैप्टर्स क्लास 11th के हो सकते हैं। एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने नहीं पढ़े होंगे, तो आप उन चैप्टर्स को जरूर कवर कर सकते हैं। सेम रूटीन के साथ एक दिन में फटाफट थ्योरी निपटाना है, और आपको कोई लेवल 1 का क्वेश्चन, J1 का क्वेश्चन नहीं लगाना है। आपको खाली PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी मेंस लेवल के। कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड रखना यार, वरना परेशान ज्यादा रहोगे। इतना काम आपको करना है फेब के महीने में। सेम रूटीन आपका मार्च में भी चलेगा, जब तक किसी पेपर में नंबर ऑफ छुट्टियां ज्यादा हैं उसमें थोड़ा बहुत आप मेंस दे सकते हैं, वो भी आपके अकॉर्डिंग। ये ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की तैयारी बोर्ड की, मेंस की अलग अलग हो सकती है। रिपीटर वाले बच्चे के लिए बोर्ड नहीं है तो उनका स्ट्रेट पाथ रहेगा मेंस। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब कोई बच्चा कहे कि मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूं? मेरे ही चैनल पे अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री पे एक एक चैप्टर का एक एक पार्ट अपलोडेड है। फ्री चैप्टर्स हैं, जीओसी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्कोहल फिनोल ईथर, रिएक्शन मैकेनिज्म में हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन सब आ चुका है। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स सब है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, सब पढ़ा रखा है। वीडियो कोई भी आपको लेक्चर पढ़ना है तो लेट से आपको पी ब्लॉक रिवाइज करना है, लेट से आपको पी ब्लॉक, तो आप सर्च करना पी ब्लॉक बाय मेरा नाम, आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, अनिरुद्ध वालिया। कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप मेरे नेम के साथ सर्च करना, आपको पूरा पूरा पार्ट मिल जाएगा। क्लास ट्वेल्थ का कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ा रखा है। इतना काम आप कर लो, यानी मेरी बातों को मैं सब समराइज करने वाला हूँ, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बातों को समराइज करूँ तो जो बच्चा ड्रॉपर फेज में है, तो जो बच्चा ड्रॉपर फेज में है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात ध्यान से सुने, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? मीन्स ओरिएंटेड रहेंगे, और फेब के मंथ में वीक चैप्टर को अच्छे से ब्रश अप कर लो। मार्च का महीना आपके लिए पूरा मिलेगा, और बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए 20 दिन, 25 फेब, 20 फेब, 22 फेब, जो आपको अच्छा लगे। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स प्राइमरी फोकस बोर्ड पे रखेंगे। क्लियर है? ये फंडा आप अप्लाई करना, आपको आपको बढ़िया फील आएगा। नहीं फील आए तो 1 वीक अटेम्प्ट करके देख लो, 12 फेब तक अटेम्प्ट कर लो, आप लग जाओ मेंस पे। जो ट्वेल्थ वाले बोर्ड पे, आप पाएंगे कि आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चल रहा है। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है केमिस्ट्री के अंदर, आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि पहले भी जो वीडियोस बनाए गए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मेंस में आए हैं। होपफुली मैं आज और कल में वो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये पढ़ाया मैंने यूट्यूब में मेंस पेपर से पहले, और ये डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं तो क्योंकि मेंस एंड एक्चुअली ये कहना भी बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है एज ए टीचर कि यार मेरे नोट से क्वेश्चन आए। इस स्टेटमेंट में इसलिए फॉलो नहीं करता यार, मेंस पेपर हर टीचर कह सकता है मेरे नोट से आया क्योंकि पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, ठीक है। बट आप यूं मान लेना कि यार जितना कंसाइज वे में पढ़ाते हैं लगभग सब कुछ आ जाता है डायरेक्टली, ये बेस्ट पार्ट है। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए, आप इसका एडवांटेज लीजिए और तैयारी में फिर से एक बार लग जाइए। परसेंटाइल आपकी कुछ भी रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटाइल आपको काम करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटाइल आपको काम करना है। तो प्लीज ये बात दिमाग में जरूर सेट रखना कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है यदि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप सोच रहे थे। एक मौका और है, एक मौका और है, लगा दीजिए एक बार फिर से दम पूरा और तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।